जाने तक का काम करती है। उस नेत्री के घर पर कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मणिनाथ की गलियों में आने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि इनसे पहले कोई ऐसा नेता आपकी इन गलियों में आने का काम नहीं किया गया होगा। यहाँ के लोग जरूर रैलियों में शामिल होते रहे होंगे, लेकिन ये हमारे शानदार नेता का ही काम है कि वो कार्यकर्ता के घर तक पहुंचने का तक का काम करते हैं। मैं अब बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगा हमारे पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री अगम महोदय जी से कि वो अपनी बात रखें और उसके बाद इन नौजवानों को पार्टी ज्वाइन कराने का कार्य करें। बहुत धन्यवाद भाई संचालन कर रहे महानगर के महासचिव गौरव सक्सेना जी। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महानगर के अध्यक्ष भाई जनाब शमीम खान सुल्तानी साहब, हमारे महानगर महासचिव गौरव सक्सेना जी, हमारे जिला कोषाध्यक्ष भाई रविंद्र यादव जी, हमारे महानगर के उपाध्यक्ष कैंट के प्रभारी भाई प्रमोद यादव जी, जिला प्रवक्ता एवं सचिव भाई मयंक शुक्ला मोंटी जी, महानगर सचिव भाई रविकांत यादव जी, हमारे हेमंत लोधी जी, अमरपाल जी फौजी जी, हमारे पिछड़ा वर्ग के महानगर के अध्यक्ष भाई विशाल कश्यप जी, भाई धीरज यादव हैप्पी जी, हमारे संजय वर्मा जी, माथम जी, हमारे महानगर सचिव भाई क्षितिज यादव जी, इशरफुल लाशमी भाई, विक्रांत पाल जी, गिरिराज किशोर पाल जी, भाई सौरभ यादव जी, एवं इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, हम लोगों को सम्मान देने का काम करा और आप सबको समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम करने वाले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई राम गोपाल वर्मा जी का कि आपने इतनी खूबसूरती के साथ इस सभा को आयोजित किया। अभी आप लोगों के सामने हमारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। भाई महानगर अध्यक्ष जी ने बड़े विस्तार से आपको समझाया, लेकिन जब तक हम पार्टी से तो जुड़ रहे हैं, लेकिन जब तक हम लोग विचारधारा से नहीं जुड़ेंगे, हम समाजवादी पार्टी से जुड़ते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी की सोच क्या है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, जब तक हम उससे नहीं जुड़ेंगे, हमारा पार्टी में जुड़ने का कोई औचित्य नहीं। और मैं समझता हूं कि आज हम लोग अपनी बात इसीलिए रख रहे हैं ताकि आप लोग हम लोग की बातों को और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को अपने मन में उतार के हम लोगों का साथ दे सको। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कोई भी आह्वान आएगा तो आप लोग हमारे कंधे से कंधा मिला के उस कार्यक्रम को सफल बनाओ, हम लोग के साथ बनो, हमारी ताकत बनो। इसीलिए आज आप लोग हमारे बीच में हैं और हम लोग आपके बीच में इसलिए हैं कि जब भी आप लोगों के प्रति कोई सुख में दुख में जब आप जहां बुलाओगे, समाजवादी पार्टी का एक एक साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके काम करेगा। आज वर्तमान में जो प्रदेश के हालात हैं और जो देश के हालात हैं, हम सब लोग भली भांति जानते हैं। हम लोग देहात क्षेत्र में नहीं है कि हम पे अभी मोबाइल पे तो आ जाता है लेकिन देख नहीं पाते। अभी भी देहात क्षेत्र में मैं बताऊं आपको, मैं मीरगंज गया, फरीदपुर गया, हमने आंवला भी गए, अभी भी उनको ये नहीं पता कि तीनों कृषि कानून बिल क्या है। और जो दिल्ली बॉर्डर पे जो हमारा किसान, हमारा अन्नदाता, हमारा पेट पालने वाला जो है, वो दिल्ली बॉर्डर पे अगर आवाज उठा रहा है, वहां पे संघर्ष कर रहा है, वहां पे बैठा हुआ है, पूरे सर्दी उसने खुले आसमान के नीचे बिता दी, वो क्यों बिता दी? लेकिन ये हम लोग को वहां पे बताना पड़ता है। लेकिन आप लोग सब लोग प्रबुद्ध लोग हो, आप सब लोग शहर में हैं, आप सब लोग प्रबुद्ध हो, और जब तक हम लोग ये समझेंगे नहीं कि क्या कारण है, किस कारण से ये लोग बैठे हुए हैं, किस कारण से ये लोग तानाशाही दिखा रहे हैं, और ये चीज हम खुद समझने के बाद जब तक हम और लोगों को नहीं समझाएंगे, तब तक इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। समय आता है, चुनाव आता है, विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हम लोगों के बीच में
अलग अलग पार्टियां आती हैं और अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी बात रखती हैं, लेकिन हमें किस पार्टी का समर्थन देना है, हमें किस पार्टी को समझाना है और किस पार्टी के लिए हमें वोट मांगने हैं, किस पार्टी का हमें प्रचार करना है, यह समझने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोपेगेंडा करता है, सबसे ज्यादा अगर कोई झूठ फरेब की राजनीति करता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोगों के जब भी चुनाव आएगा, चुनाव से पहले नहीं आते, चुनाव के वक्त आएंगे। चुनाव के वक्त आप लोगों को, हम लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटने का काम करेंगे, हम लोगों को धर्म की राजनीति में बांटने का काम करेंगे, हम लोगों को जात पात की ऊंच नीच की राजनीति में बांटने का काम करेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, भावनाओं में आके बह जाते हैं। ये बातें मैं आप लोगों के बीच में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी चुनाव दूर है और ये बातें लेकिन हमें अभी समझनी है और अभी खुद इसलिए समझनी है ताकि हम अपने और साथियों को समझा सकें, राम गोपाल वर्मा जी से साथी हो सके और इनकी तरह और लोगों को समझा सके। चुनाव आता है, अपनी बातें करते हैं। आप लोग अभी महानगर अध्यक्ष जी ने बताया बिना किसी डिसीजन के नोटबंदी करी। आप लोगों को पता नोटबंदी में कितने साथी शहीद, कितने लोग शहीद हो गए। मैं उन्हें शहीद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पैसा उनका खुद का पैसा, हमारा पैसा बैंक में हमारा अकाउंट है, हम अपना पैसा बदलवाने के लिए सुबह 4-4 बजे से लगे हुए थे। क्या उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? क्या केंद्र सरकार की इस एक गलती की वजह से जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, क्या केंद्र सरकार ने पूछने की कोशिश करी कि उनके घर पे का चूल्हा कैसे चल रहा है? एक बार भी किसी के घर पे पूछने की कोशिश करी? क्या हम लोगों ने ये कभी पॉइंट देखा? क्या हमने ये सोचने की कोशिश करी? हम लोग ज्यादातर अगर हिंदू धर्म के यहाँ लोग बैठे हैं तो हम लोग समझते हैं कि देवठान का मतलब क्या होता है। देवठान का मतलब क्या होता है? 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी और 11 नवंबर 2016 से देवठान तक। देवठान का मतलब मैं बताना चाहता हूं कि देवठान के दिन से शादियां शुरू होती है उस सीजन की। जिस बहन की शादी तय है, जिस घर में बेटी की शादी तय है, 3 दिन बाद शादी है, 8 नवंबर को आपने नोटबंदी कर दी, तो उसके दिल पे क्या बीती होगी? कभी इन लोगों ने सोचने का काम करा? भाई के साथ साथ मां, पिता, सब लोग लाइन में लग के पैसे बदलवाने का काम कर रहे थे। इस चीज को कभी भूल जाए, लेकिन क्या हुआ? इतनी बड़ी विपदा आई, इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई। सब लोग ये कहने में खुश थे कि हमारा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा अमीर आदमी का होगा। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, कितने अमीर आदमियों को, कितने पूंजीपति लोगों को आपने लाइन में लग के देखा? किसी को भी नहीं देखा होगा, क्योंकि बैंक मैनेजर शाम को बैंक बंद करने के बाद खुद पूंजीपतियों के जाके चले जाते थे। उनका बैंक अकाउंटेंट, उनका कैशियर और बैंक मैनेजर खुद सारे पूंजीपतियों के नोट उनके घर पे बदलवाते थे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमें समझना पड़ेगा। हम लोगों ने नोटबंदी के बाद भी 2017 में हिंदू मुसलमान के भावनाओं में बैठ के, ऊंची नीची जात के भावनाओं में बैठ के 2017 में फिर गलती करी और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि आज इस देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। हम लोगों की जीडीपी जिस देश से ये लोग कंपेयर करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ऐसे आस पड़ोस के देशों का, अगर उनसे कंपेयर करते हैं, लेकिन हमारे देश की जीडीपी उन देशों से भी कम है, हमारी अर्थव्यवस्था उन देशों से भी कम है। आज बात करो आप किसान की, मैं आपको पुरानी बातें इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि हम लोग भूल जाया करते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आके रैलियां करी थी, रबर फैक्ट्री की बात आई थी, रबर फैक्ट्री के मैदान में रैली करी थी। रैली का नाम क्या था? कभी आप लोगों को याद है? आप लोग नेट पे देख लीजिएगा। उस रैली में 3 रैलियां करी थी किसानों के नाम पे। एक किसान परिवर्तन रैली, एक किसान संकल्प रैली, आपको याद आएगा, आप देख लेना। ये रैलियां किसानों के नाम पे करी और आज सबसे ज्यादा अगर परेशान है, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, तो वो किसान है। क्या वो किसान और था और ये किसान और है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या जो आप रैलियों में किसानों के नाम पे रैली कर रहे थे, क्या वो किसान और था? और जो आज अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली बॉर्डर पे खड़ा है, क्या वो किसान और है? इन लोगों ने
हम लोगों की जात पात धर्म में तो बदलाव परिवर्तन वो करते ही थे, भेदभाव। इन्होंने किसानों में भी भेदभाव करना शुरू कर दिया। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जब तक हम लोग विचारधारा से नहीं जुड़ेंगे हम लोग नहीं समझ पाएंगे। आज जिस तरीके से नोटबंदी में वो साथी शहीद हुए जो अपना पैसा बदलवाने के लिए लगे, आज उसी तरीके से किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए 150 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। क्या किसी किसान के बारे में किसी केंद्र के एक मंत्री ने भी बात करी? हमारे प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, हम कह रहे गृह मंत्री ने बात करी, कृषि मंत्री ने बात करी, किसी ने बात नहीं करी। हम लोग गए थे अभी 4 तारीख को, गए थे बिलासपुर में, जो किसान शहीद हुआ था उसका नाम था हरप्रीत सिंह, सरदार हरप्रीत सिंह। हम लोग 4 तारीख को गए थे। भी आप ये पूछिए उनसे क्या दोष था उसका। वो ऑस्ट्रेलिया रहता था, ऑस्ट्रेलिया में उसकी शादी हुई, ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहा था। यहां आया, जब वो लॉकडाउन में आया, उसने किसानों की हालत देखी, किसानों को समर्थन करने के लिए वो अपने पूरे परिवार के साथ ट्रैक्टर रैली में गया। और वहां क्या हुआ? वहां पुलिस की गोली से उसकी मौत हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये सरकार में बैठे हुए लोगों ने एक बार भी उनसे पूछने की बात नहीं करी, उसके परिवार से जानने की बात नहीं करी। और तो और मैं बताऊं, ये हमें भी नहीं पता था, ये हमें उस दिन बिलासपुर जाके पता चला। उसके दादाजी ने इस देश की आजादी के लिए भी अपने प्राण गंवाए थे। उसके दादाजी ने अपने इस देश के लिए प्राण गंवाए थे, आजादी की लड़ाई लड़ी थी उसके दादाजी ने भी। ऐसे लोगों की शहादत हो जाती है, ऐसे लोग अपनी हकों की लड़ाई कर रहे हैं। आप कहते हो कि किसान बिल किसानों के हित में, अगर किसानों के हित में तो किसान क्यों खड़ा हुआ है? आप कहते थे जीएसटी हमने व्यापारियों के हित में, आज सबसे ज्यादा परेशान व्यापारी है जीएसटी। आप ऐसी योजनाएं हम पे लाद रहे हो, हमारे हितों की बात कर रहे हो, वो योजनाएं जिसके लिए बना रहे हो वो सड़कों पे आ रहे हो, वो विरोध कर रहे हो, तो ऐसी योजना हमें नहीं चाहिए। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अभी समय है, आज जो समय है ये बदलाव का दौर है। हम लोग जिस तरीके से भाई रामगोपाल वर्मा जी ने अपनी आस्था जताई और आप लोगों को हमारी पार्टी से जोड़ा है, मैं आप लोगों से भी यह आग्रह करता हूं कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा सुनिए, पढ़िए, समझिए और लोगों को जोड़िए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जहां हम लोग की बात है, भाई गौरव सक्सेना जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद इनके कार्यकर्ता तो छोड़ो, इनके विधायकों की नहीं चल रही, लेकिन आज समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता में भी कोई बात आ जाती है, हम सब लोग इकट्ठे होकर इतना प्रशासन पर दबाव हो जाता है कि उसको मानना ही पड़ता है। यह हकीकत है, यह हमारे संगठन की ताकत है, हमारी पार्टी इतनी संगठित है। तो आज आप लोगों को समझने का है, हम लोगों को समझने का है, और जहां हम लोगों की जरूरत है वहां हम आपके साथ चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, आपके आगे चलने के काम करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई रामगोपाल वर्मा जी ने 2-3 लोग, एक जीवन मौर्य जी थे, एक मनोज मौर्य जी थे, एक तो और थे, एक क्या नाम था उनका, नीले प्रदीप प्रमोद जी। मैं एक बात आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, अगर ये बात कोई और कहेगा तो शायद आप लोग नहीं समझोगे, लेकिन मैं अपने हक के आपसे कह सकता हूं ये बात कि सबसे ज्यादा अगर धोखा कराए तो मौर्य समाज के साथ कराए कि नहीं कराए? किसको कह के ये सरकार में आए, किसके सपने दिखा के कहे इनको हम सीएम बनाएंगे? मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझदार हो, यहाँ सब समझदार हैं। उनका नाम लेके कहते थे कि इनको हम सीएम बनाएंगे, और हुआ क्या? जब सरकार बनी तो उन्हीं से पूछा कि अब आप बताओ सीएम कैसे बनाएंगे। चलो उसके बाद भी वो उप मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं, उसके बाद भी उन्हें बैठने को कुर्सी नहीं मिलती है। जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो स्टूल दिया जाता है। तो ऐसा सम्मान हमें नहीं चाहिए। उससे ज्यादा सम्मान आपके भाई का करा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आपके भाई का उससे ज्यादा सम्मान करा है। और ये हमें समझने की बात है कि आज की डेट में
खाली समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व धर्म को लेकर चलती है और सर्व समाज का सम्मान करने का काम करती है, तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी करती है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, अपने जो 3-4 साथी हैं, कि ये जो मेरी आवाज है वो मेरी आवाज आप बनो और आप अपनी आवाज को और लोगों तक पहुंचाओ। इस मणिनाथ में बहुत मौर्य समाज के लोग हैं, आप मेरे को बुलाओ, भाई गौरव जी को बुलाओ, भाई महानगर अध्यक्ष जी को बुलाओ, हम लोग चलेंगे, आपको मजबूती दिलाने का काम करेंगे और जो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं उनकी आंखें खोलने का भी काम करेंगे। मैं बहुत अपनी बात को यही खत्म करते हुए कहना चाहता हूं, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, और सभी साथियों का पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल होने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए। और अब मैं अनुरोध करूंगा भाई राम गोपाल वर्मा जी से, जिन्होंने यह सूची दी है। जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे